लोग एनालिसिस करने वाले हैं अपना 6 फैब का सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला आपका क्वेश्चन है, तो ईडीएम पूछ रहा है और ये ईडीएम का क्या मतलब होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इंजॉय वन सेल्फ वेरी मच, अपने आप को जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। तो हैव अ निक ऑफ टाइम ये नहीं बोलते हैं, हैव अ क्लिक ऑफ टाइम ये भी नहीं बोलते हैं, हैव अ वेल ऑफ टाइम ये बोलते हैं, हैव अ सेल ऑफ टाइम तो ये भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सीखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। हैव अ वेल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करना। ठीक है, तो कैसे ओरिजिन हुआ इसका, तो वेल वेल बोले तो वेल मछली होता है, वो क्या होता है, तो वो बहुत बड़ा साइज में होता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट एनिमल भी बोला जाता है वेल को, और ये कुछ ऐसा समथिंग ह्यूज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से सेंस आता है। तो वेल ऑफ टाइम मतलब वेरी बिग और अमेजिंग टाइम, तो बहुत ज़्यादा फन करना, तो यहीं से आया वेल ऑफ टाइम। ठीक है, अब 67 क्या बोल रहा है, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो बिल्कुल आप बताओ। तो इधर देखोगे सब में ए एफ ए एस नजर आ रहा है, किसी किसी में नजर नहीं आ रहा है, इसको आप उड़ा दो। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो नेशन है, इधर नेशन है, इसको भी उड़ा दो। अब फैसिनेशन में क्या होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये वाला होता है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आपको दिख रहा है, ये वर्ड दिख रहा है। ठीक है, इसका आपको सही बताना है क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि डॉक्टर डायग्नाइज्ड हर विद डैश डिसऑर्डर दैट कॉज्ड हर टू स्टील कंपल्सिवली। तो बहुत आदमी जो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को चोरी करने में, उसको क्लैप्टोमेनिया बोलते हैं। ठीक है, तो मेनिया ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये आप उड़ा दोगे। ठीक है, क्लैप्टोमेनिया, तो KLE होता है ना कि ए होता है, तो ये वाला भी हट जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्या है, तो 69 नंबर है आपका, आपको बताना है अंडरलाइन जो है इसमें कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है। तो आप देखोगे इधर पहला मल्टीलैटरल में है, ठीक है, और दूसरा कॉपरेशन में है। तो मल्टीलैटरल ये बिल्कुल सही है, कॉपरेशन का भी यही स्पेलिंग होता है, सही है। तीसरा प्रेसिंग में, तो ये भी सही है, चेंज में नहीं है। ये है टेररिज्म में। ठीक है, तो टेररिज्म का ऐसे स्पेलिंग नहीं होता है, टेरर आप लिख दिए, ठीक है, टेररिज्म ऐसे नहीं होता है, तो ये आपका गलत है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टेररिज्म को ऐसे लिखेंगे TERR, ठीक है, ROSIM, तो ये आपका सही स्पेलिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से मिस स्पेल्ड वर्ड चाहिए, तो सिमेट्री ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पंचुएट ये भी बिल्कुल सही है। फैसिनेटिंग अभी अभी हम लोग पढ़े, ये भी बिल्कुल सही होता है। तो क्या बचा है, तो लूडी कोरस नहीं होता है, लूडी क्रस होता है। ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो लूडी क्रस का आप स्पेलिंग ऐसे लिखोगे। 71 नंबर आप देखोगे तो डिग डिग बोले तो खोदना, उसका ऑपोजिट चाहिए, तो एक्सकवेट करना मतलब भी खोदना हो जाएगा, फिल करना भरना ये आंसर हो जाएगा, अनहर्थ करना बोरो करना नहीं, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्या बोल रहा है, तो 70 नंबर आपको बोल रहा है कि इसमें से गेट बैक का आपको चाहिए, एंटोनेम चाहिए, तो गेट बैक बोले तो वापस से। ठीक है, तो उसका एंटोनेम क्या, रिकवर हो जाएगा, बिल्कुल रिट्रीव हो जाएगा, नहीं रिगेन नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो लूज हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लॉस। ठीक है, 73 नंबर क्या है, तो आपको होमोनेम चाहिए, वर्ड क्या है, तो बैंक है। ठीक है, तो एक बैंक बोले तो हम लोग जहाँ पैसा वैसा जमा करते हैं बैंक हो जाएगा, एक बैंक रिवर का साइड वाला को बोलते हैं। ठीक है, तो सी डिपॉजिटेड हर सैलरी इन द बैंक, ठीक है भाई, ये होल्ड पे रखो। सी हैड अ पिकनिक ऑन द रिवर बैंक, तो ये डिफरेंट जा रहा है। ही रिलाइज ऑन द बैंक फॉर सपोर्ट, ये भी बैंक का बात हो रहा है, सेंट्रल बैंक ये भी बैंक का बात हो रहा है, तो एक रिवर वाला बात हो रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 74 नंबर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, एक पर्सन जिसके पास बिल्कुल मनी नहीं है, ठीक है, तो उसको आप माइजर पैट्रॉन नहीं बोलोगे, बैगर नहीं बोलोगे, तो क्या बोलोगे, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, उसको पॉपर बोलोगे। ठीक है, 75 नंबर क्या है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, एन एथलेटिक इवेंट कंप्राइजिंग 10 डिफरेंट इवेंट्स। ठीक है, तो 10 10 ऐसा कुछ दिख रहा है, तो 10 दिख रहा है यहाँ, टेट्रा टेट्रा क्या होता है, तो टेट्रा, और हेप्टा क्या होता है, 7 होता है, पेंटा क्या होता है, 5 होता है, ठीक है, टेट्रा 4 होता है, डेका डेका बोले तो 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इवेंट का बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग डेकेड जानते हैं, डेकेड बोले तो 10 साल का एक पीरियड को डेकेड बोलेंगे। ठीक है, तो टेट्रा बोले तो 4 हो जाएगा, हेप्टा 7 हो जाएगा, पेंटा ये सब हो जाएगा, तो बिल्कुल आप देख लो। 76 नंबर क्या है, तो पैसिव करना, तो बिल्कुल करते हैं, तो पीपल बिलीव दैट ही वॉज इनोसेंट। ठीक है, तो पीपल बिलीव दैट, ऐसा हम लोग स्ट्रक्चर इट इज बिलीव्ड करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये पहला उड़ जाएगा,
तो यहाँ पे पास्ट है तो इट वाज बिलीव्ड, ये बिल्कुल सही है। ही वाज बिलीव गलत है, इट विल बिलीव गलत हो जाएगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर आप चेक करोगे तो इधर देखोगे, डिडंट द मैनेजर इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज अबाउट द न्यू रूल। ठीक है, क्या करना है, पैसिव करना है। तो डिडंट बोले तो पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट में जा रहा है तो डजंट वाला आप काट दोगे और आर वाला काट दोगे, दो ऑप्शन इज्जत से चला गया। अब आप देखो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इधर देखोगे ऑल द इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज का बात हो रहा है, एम्प्लॉयज का बात हो रहा है। ठीक है, तो फिर ये आगे आएगा तो फिर उसके लिए वारंट आएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ डिड के बाद यहाँ इन्फॉर्म्ड ऐसे नहीं हम लोग लिख सकते। ठीक है, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ए आपका आंसर आ जाएगा। 78 नंबर क्या बोल रहा है, तो एक्टिव में करना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम अर्ली टुमारो। तो ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट हो रहा होगा, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है तो लेट आउट करके नहीं होगा, कम अर्ली ये हो जाएगा, प्लीज कम अर्ली ये दोनों हो जाएगा, आई रिक्वेस्ट ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट हम लोग को सीधा चाहिए होता है, तो रिक्वेस्ट के लिए अपने को लिखना पड़ेगा, प्लीज लिखना पड़ेगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 79 नंबर वापस से आप देखोगे तो एरर बताना है, तो बिल्कुल आप एरर बताओ। जॉन सी वाज सो एंग्री विथ। ठीक है, तो एंग्री के साथ विथ आएगा तो कब, जब आगे पर्सन हो, तो ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे एट कर देता तो गलती हो जाता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दैट सी थ्रू हर सैंडल्स टू हिम हटिंग जस्ट ओवर हिज राइट आईब्रो। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रापो सही है, लेकिन यहाँ पे प्रापो गलत कर दिया है। ठीक है, तो सी थ्रू हर सैंडल्स टू हिम नहीं एट हिम होगा। ठीक है, तो एट हिम ऐसा हम लोग लिखेंगे, तो ये एरर है, किस जगह पे है, तो इस जगह पे, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 80 नंबर देखोगे तो देयर सरप्राइज गिफ्ट केम डैश फॉर्म ऑफ अ न्यू लैपटॉप। तो कैसा फॉर्म में आया, तो ऑन अ फॉर्म की बाय अ फॉर्म की इन अ फॉर्म की ऑफ अ फॉर्म, तो बिल्कुल इन अ फॉर्म ऑफ अ लैपटॉप, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर क्या बोल रहा है, द प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज गिवन टू द साइंटिस्ट फॉर हिज ग्राउंड शेकिंग रिसर्च। तो ग्राउंड शेकिंग नहीं होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग होता है। ठीक है, अब ब्रेकिंग ये ला तो ब्रेक वाला हो गया जो बाइक वीक वाला। ठीक है, तो ये भी आप उड़ा दो, ये ब्रेक नहीं होता है, ग्राउंड शेकिंग नहीं होता है, तो ग्राउंड ब्रेकिंग ये हो जाएगा। तो ब्रेकिंग न्यूज आप लोग बिल्कुल सुने हो, वैसे ही हो जाएगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 82 नंबर देखो तो फिल इन द ब्लैंक से करेक्ट प्रैपो से भरना है। द चाइल्ड वांटेड टू हियर द स्टोरी डैश विक्रमादित्य। ठीक है, तो अबाउट विक्रमादित्य, ऑन विक्रमादित्य नहीं, फॉर विक्रमादित्य नहीं, इन विक्रम, तो क्या हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन जब करोगे अबाउट हम लोग लिखते हैं। अब आ गया आपका 83 और 84 नंबर, क्या आ गया, तो PQRS आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें भी आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा और बिल्कुल आप बना लोगे। तो पहला क्या करना होता है, तो पहला आपको रीड करना होता है, फिर आपको स्टार्टिंग लाइन ढूंढना होता है, फिर पेयर बनाना होता है, अरेंज करना होता है, तो बिल्कुल हम लोग करते हैं। तो S1 वाला लाइन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, यही आपको बहुत हिंट देगा। ठीक है, तो ABCD आपको दिख रहा है, अगर पहला दिख गया, S1 के बाद वाला मिल गया, तो आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल करते हैं। एट 11:30। ठीक है, तो 11:30 का बात हो रहा है। दैट नाइट क्या हुआ, तो ही ड्रोव अप टू द एंट्रेंस ऑफ अ पेरिस होटल, और वो अपने आप ड्राइव करके अपना गाड़ी को लेके कहा, तो एंट्रेंस ऑफ द पेरिस होटल का बात हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए, 11:30 का बात हो रहा है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे लिखा हुआ ही वॉज एडमिटेड, ग्रोहल्स्की वाज पैकिंग हिज थिंग्स इन द। ठीक है, तो ही वाज एडमिटेड, तो ये हो सकता है क्या, तो होल्ड पे रखो, बाकी बी पढ़ो। तो स्काई वाज पैकिंग हिज थिंग्स इन द, अब यहाँ पे लीजा वाज सिटिंग एट द टेबल। ठीक है, ये बात हो रहा है। ही वेंट नॉइजली अप स्टेयर्स, ये बात हो रहा है। दे आर बोथ फ्राइटेंड व्हेन द बगरो वेंट टू देम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख गया, दे दिख गया, दे वर बोथ फ्राइटेंड, तो यहाँ कोई दो का बात हो रहा है। ठीक है, अब बस इससे पहले आप ढूंढ लो कि डी से पहले कहा बस दो का बात हो रहा है, और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो दे वर बोथ फ्राइटेंड, तो इससे पहले भाई दोनों का बात होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ढूंढो कहाँ पे। तो इधर आप देखोगे तो ग्रोहस्काई वाज पैकिंग हिज थिंग्स, और लीजा क्या कर रहा था, तो सिटिंग कर रहा था। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि बी और डी का बिल्कुल मैंडेटरी पेयर है, कि एक के बाद ये सब बिल्कुल आना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ दो का बात हो रहा है, उसी के लिए फिर दे बोथ लिखा गया है, ढूंढो बी और डी एक साथ का है, तो यहाँ पे नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा।
यहाँ पे है, इसको होल्ड पे रखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नहीं है बी और डी, सी में नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा, और बी और डी यहाँ पर आपको दिख गया, ठीक है। अब बस आप चेक करो कि स्टार्टिंग बी होगा कि सी होगा, और खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो ही वॉज एडमिटेड, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। एडमिटेड क्या, कुछ तो बताओ आगे। उसके बाद आप बी, तो बी ए तो है ही नहीं, ठीक है, तो ए हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब बी पढ़ो और सी पढ़ो। तो सी में क्या लिखा हुआ है, ही वेंट नॉइजली अप स्टेयर्स नॉक्ड एट द डोर अपार्टमेंट, ठीक है। तो ये देखो उसके बाद बी में क्या लिखा हुआ है, तो वाज पैकिंग हिज थिंग्स टू द, ये लीजा सिटिंग। तो कुल मिला के S1 के बाद बी कुछ मैच नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो बी आप एलिमिनेट कर दोगे और डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए, तो पेयर बना के किए कि दो का बात हो रहा था, बिल्कुल ऊपर ढूंढो दो कहाँ पे है, और दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे ही वेंट, उसके बाद वो अपना गाड़ी लगा दिया, उसके बाद अप स्टेयर्स गया, नॉक किया, ये बिल्कुल वहां पे उसको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अब 84 नंबर, फिर वैसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको लगाना है, पूरा पढ़ पढ़ के कंफ्यूज हो गए, गलत भी मार्क करोगे, ठीक है। तो पहला समय अलग है, तो बिल्कुल बस पहला ही ढूंढना है। तो सडनली क्या हो रहा है, तो इन द मिड्स ऑफ डिस्ट्रेस ही हर्ड फुट स्टेप्स इन द कॉरिडोर। तो बीच में एकदम डिस्ट्रेस के वो सुना, क्या सुना, फुट स्टेप्स ऑफ कॉरिडोर। अब फुट स्टेप्स कॉरिडोर, इससे कुछ रिलेटेड ढूंढो, ठीक है। द काउंट वाज टॉल, तो द काउंट यूज हुआ, ये डेफिनेट है, तो इसके पहले नॉर्मल काउंट आया होगा, फिर द काउंट लिखोगे, सही सा बात है। तो ए कुल मिला के नहीं आ सकता है, तो ए को आप एलिमिनेट कर दें। द काउंट वाज टॉल लैंकी, ये सब बोल रहा है। अब आप ये देखो कि ये जो काउंट यहाँ पे यूज हुआ है, इसके पहले काउंट का वापस से बात हुआ होगा, और वो नॉर्मल ए और एन लेके आया होगा, ठीक है। तो वो आप ढूंढो, तो ए के पहले वो आना चाहिए। तो हीज नीज ऐसा करके कुछ बोल रहा है, तो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन अ मोमेंट डोर ओपनड हुआ, इन द मिडिल ऑफ द डाइवर्सल किचन स्टूड काउंट स्कारलेट। तो ये यहाँ पे काउंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि सी के बाद ही ए आ सकता है? तो देखो सी के बाद ए कहाँ यहाँ नहीं है, एलिमिनेट कर देंगे। सी के बाद ए यहाँ पे है, सी के बाद यहाँ पर भी ए है, तो अभी भी दो ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो डी, क्या डिस्टेंस ही हर्ड द फुट स्टेप्स, ठीक है। तो बिल्कुल आपका क्या जा रहा है, तो ये हर्ड द फुट स्टेप्स इन द कॉरिडोर, यहाँ कुछ फुट स्टेप्स का बात हो रहा है। यहाँ पर भी इन द मोमेंट क्या होता है, डोर खुल गया मिडिल ऑफ द, और यहाँ पे काउंट स्कारलेट आ गया। अब यही काउंट के लिए वापस क्या बोला जा रहा है, द काउंट। तो बिल्कुल यहाँ पे सी के बाद ए आएगा, ठीक है, उसके बाद डी आएगा, फिर बी आएगा, ये आपका बिल्कुल सही चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले कुछ यहाँ फुट स्टेप का बात हुआ, फिर यहाँ सी में क्या बोल रहा है, तो वो डोर खुल गया, काउंट आया, काउंट का फिर आगे बात किया, एक दो काउंट का बहुत टॉल था, लैंकी था, तो ये बिल्कुल आपका सही जा रहा है, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब 85 नंबर आप चेक करो तो देखोगे, तो रिप्लेस करना आपको इसमें, तो एम्प्लॉयज हैविंग कंप्लीटिंग द रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हैविंग कंप्लीटेड चाहिए अपने को, पार्टिसिपल वाला परफेक्ट पार्टिसिपल चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हैविंग कंप्लीटेड, बीइंग कहाँ आ गया, ठीक है। हैविंग कंप्लीटेड ये बिल्कुल सही चल रहा है। उसके बाद देखो ज़्यादा क्लोज क्या है, तो कंप्लीटेड के बाद द रिगरस ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे रिगरस ट्रेनिंग है, यहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया है, तो बी को आप काट दोगे, सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पैसेज आ गया, तो पैसेज को बस ऊपर ऊपर पढ़ लो क्या बोलना चाह रहा है। एक रेडिकल विजन मेंटल हेल्थ का जरूरत है, सेंटर्ड फॉर द डिग्निटी डिसेबिलिटी, ये नीड बेस्ड है, आपका प्रिंसिपल और इक्वलिटी इंक्लूजन डाइवर्सिटी का बेस्ड है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ हेल्थ हुल्थ से कुछ बात हो रहा है, वो भी मेंटल हेल्थ का बात हो रहा है, ठीक है। तो बस हम लोग थीम समझ गए, अब सीधा उड़ाएंगे एक्सट्रीम वर्ड के बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या बोल रहा है, व्हाट शुड द रेडिकल विजन ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर प्रायोरिटीज क्या होना चाहिए। तो रिस्पेक्ट फॉर द वैल्यूज ऑफ डिग्निटी डिसेबिलिटी जस्टिस प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टेंट कंप्रहेंसिव केयर, ठीक है। होल्ड पे रखते हैं इसको, बढ़िया लाइन लग रहा है। कंसर्न्ड ओनली, इसको आप उड़ा दो। टू शॉर्ट टर्म क्राइसिस इंटरवेंशन उड़ा दो। रिफ्रेनिंग फ्रॉम, बचा कर रखो, डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स नीड ओनली एड्रेसिंग, ये भी भाई उड़ा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको करना है। 87 नंबर क्या बोला, व्हाट डज द पैसेज रिफर टू द मेंटल हेल्थ केयर कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड विद जस्ट वन इंटरवेंशन एंड रेगुलर मेडिकेशन, समझ नहीं आ रहा है, होल्ड पे रखो। बिकॉज इट मस्ट एड्रेस इमोशनल रेशनल प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नीड्स ऑल एट वंस,
चलो होल्ड पे रखो। बिकॉज केयर शुड कीप अवे फ्रॉम द रियल लाइफ सिचुएशन, ये बेकार से लाइन है। बिकॉज मेंटल हेल्थ इज अ मैटर ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस ओनली, बेकार से लाइन है, उड़ा दो। ठीक है, दो ऑप्शन बच रहा है। तो कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी कैसा बोला जा रहा है, तो बिल्कुल आप पढ़ लो। ठीक है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल पढ़ लो। कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी ऐसा कहीं दिख रहा है? तो आप इधर देखोगे तो देखोगे यहाँ से आप अगर पढ़ोगे तो केयर एज अ टास्क ऑफ एड्रेसिंग सर्कमस्टेंस रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में बोल रहा है, एग्जिस्टेंस इश्यूज वाइल एट द सेम टाइम। ठीक है, एड्रेसिंग नीड्स फॉर रिलेटेड टू सिक्योरिटी रिलेशनशिप डेली कस्टमर प्रॉब्लम इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी का बात कर रहा है क्या, तो सबको एक साथ सेम टाइम पे एड्रेस करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, यही बस अपने को ढूंढना है, कहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो बिकॉज इट मस्ट एड्रेस ऑल एट वंस, तो सब सेम टाइम पे एड्रेस करना है, तो बिल्कुल आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते 88 नंबर क्या है, तो इन व्हाट वेज डज द पैसेज एक्सप्लेन करता है बीइंग देयर मीन्स इन द मेंटल हेल्थ केयर। ठीक है, तो ब्रीफ चेक इन बट नॉट डीलिंग विद द अंडरलाइंग मैटर, ये बेकार से लाइन है। ऑफरिंग कंसिस्टेंट सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट ऊपर पॉजिटिव वर्ड है, अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ये इसको होल्ड पे रखो। ओवर कंसर्न विद द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन टू द पॉइंट डिसरिगार्डिंग द इमोशनल, ये उड़ा दो। रिस्ट्रिक्ट करना कॉन्ट्रैक्ट, ये भी उड़ा दो। तो क्या हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर, उसके बाद 90, उसके बाद खत्म। ठीक है, व्हाट इज द आइडिया बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है एटीट्यूड फॉर द पैसेज विद रिस्पेक्ट टू द नीड्स ऑफ द मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मेंटल एंड शुड बी कंसिडर्ड इंडिविजुअली, तो इसको भाई उड़ा दो। ठीक है, ओनली सिक्योरिटी नीड्स टू हैव एबिलिटी, तो ओनली देखिए उड़ा दो। द नीड्स आर कंसिडर्ड इररिलेवेंट, ये भी उड़ा दो। दीज नीड्स आर इंटरकनेक्टेड मस्ट बी एड्रेस अलोंगसाइड इमोशनल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया वर्ड दिख रहा है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हाउ डज द पैसेज इन्फर द एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग विद इन मेंटल हेल्थ। ठीक है, सेटिंग्स, तो इट ओनली फोकसेस, उड़ा दो इज्जत से। दिस डेवलप्स फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज, इसको होल्ड पे रखो। ठीक है, ओनली ट्रीटमेंट उड़ा दो। इट कैन बी इफेक्टिवली टैकल्ड बाय वर्किंग ऑन वन एक्सपेक्ट एंड इंडिविजुअल्स लाइफ, बस एक ही एक्सपेक्ट में काम करो, तो ये भी सही नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बस थीम को पकड़े और हम लोग सीधा उड़ाना शुरू कर दिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में।